जय हिंद दोस्तों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद है कि हमने पिछले क्लास में जो लिया है आप उसका रिवाइज कर चुके होंगे और आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया है। ठीक है, उसको डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकायदा टेंशन लेने की बात नहीं है, नोट करने का कोई झंझट झमेला नहीं है। और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और रिवाइज मारिए। तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में क्या देखने वाले हैं, यूरोपीय कंपनी का आगमन देख रहे हैं। ठीक है, यूरोपीय कंपनी में आगमन में हम लोग देखे पुर्तगाली। पुर्तगाली के देख लिए सर कि सामान्य परिचय क्या था, पुर्तगाली में कौन कौन गवर्नर थे और क्या उनका प्रभाव रहा भारत में आए तो, और क्या क्या पतन का कारण रहा उनका साबित, और अदर फैक्ट भी हम लोग देखे थे। अदर फैक्ट में भी हम लोग देखे थे। ठीक है ना, इसलिए आप हम लोग अब यहाँ से चालू करते हैं। क्या अगला, डच। पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं, डच। तो हम लोग सर पुर्तगाली देखे थे तो शॉर्ट 1 मिनट में उसका शॉर्ट कर लेते हैं कि क्या क्या। जैसे सामान्य परिचय में देखे तो सबसे पहले आने वाला व्यक्ति पूछ दे तो कौन था, वास्को डी गामा था। दूसरा का व्यक्ति पूछ दे तो कौन था, पेड्रो अल्वाक्रेज था। कब आया था, 1500 में। वास्को डी गामा के बारे में हम लोग बात किए थे सर कि 3 बार भारत आया था। 3 बार कब कब आया था भाई, 1498 में, 1502 में और 1524 में। ठीक है, अब 1524 में दुर्भाग्यवश रहा कि इसका मृत्यु यहीं हो जाता है। मगर 14 वर्षों के बाद ऐसा इसको क्या इसका कफन को मैंने फिर कहाँ ले जाकर दफनाया जाता है, लिस्बन में दफनाया जाता है, मैं पुर्तगाल में ले जाकर दफनाया जाता है। ठीक है, पुर्तगाली 3 बार वास्को डी गामा 3 बार है। फिर उसके बाद हम लोग देखे सर के सामान्य परिचय में, तो फिर दूसरा का बाद कौन व्यक्ति आया, पेड्रो अल्वाक्रेज आया था। ठीक है, कब, 1500 में आया था। ठीक है, 13 जहाजियों के बेड़ा के साथ आया था। हम लोग बात किए थे गवर्नर। गवर्नर कौन कौन आया था, हम लोग ये एक बार शॉर्ट पढ़ लेते हैं कौन कौन। पहले आया था कौन, अल्फांसो डी अल्मेडा आया था। दूसरा का बाद अल्बुकर्क आया था। तीसरा का बात बोले तो तीसरा का कौन आया था, ये नीनो डी कुन्हा आया था। चौथा बात करें तो मार्टिन डिसूजा आया था। और स्वतंत्रता के समय हम लोग बात किए थे कौन था उस समय गवर्नर, तो बोसा था। और जब 1961 में पुर्तगाली जब भारत छोड़कर जा रहे थे उस समय कौन था गवर्नर, ये पूछा गया क्वेश्चन में एग्जाम में, देखिएगा जाकर प्रीवियस ईयर में। ठीक है, कौन था गवर्नर, तो कौन था, मैनुअल एंटोनियो था 1961 में। और गोवा को किस ऑपरेशन के तहत आज़ाद कराया गया था, ऑपरेशन विजय के तहत आज़ाद कराया गया था। ठीक है, और गोवा को 56वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1987 में इसको 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि 371 आई के तहत इसे विशेष प्रावधान दिया गया राज्य का। हम लोग 371 में बात किए थे, जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद सिक्किम के बाद मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश के देखे तो फिर गोवा जो 371 आई में था। फिर उसके बाद आगे बात किए थे के कर्नाटक, 371 के में कर्नाटक में था। इतना हम लोग राज्यों की बात किए थे, ऑपरेशन विजय के तहत आज़ाद कराया गया था। और आगे बात किए थे जैसे अन्य क्या कहा जाता है उसको, प्रभाव, भारत में क्या क्या इन्होंने प्रभाव छोड़ा था, हम लोग बात किए थे। जैसे कृषि के क्षेत्र में इन्होंने किसी तंबाकू हाँ याद रखिएगा, यहाँ कॉफ़ी नहीं लाया था दोस्तों। कॉफ़ी कहाँ से लाया गया था, यमन से। ये नहीं लाया था, पुर्तगालियों के द्वारा नहीं लाया गया था। एक संत थे उनके द्वारा ये बाबा बुदान के पहाड़ियों पर लाकर लगाया गया था पहली बार वहाँ से 17वीं शताब्दी में। ठीक है, इन्होंने क्या लाया था, तंबाकू लाया था, अनानास, अमरूद, आम, पपीता, लीची, अनानास, मिर्चा, ये सब करके कुछ आलू, टमाटर, इन्हीं का मैंने लाने का भारत में श्रेय दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, थोड़ा मोड़ा पूछ लेता है, बता देना है। ठीक है, ये था। हाँ, पतन के कारण में क्या था, हम लोग पतन में कारण में पढ़े थे 1632 में क्या था, हुगली में ये शाहजहां के द्वारा क्या आक्रमण थी, वहाँ लूट लिया जाता, आक्रमण करके वहाँ कब्जा कर लिया जाता। और हम लोग बात किए थे मराठा के द्वारा सालसेट और बेसिन पर भी अधिकार कर लिया जाता। और आगे और हम लोग बात किए थे कि चार्ल्स द्वितीय के साथ शादी किया था थी, किसका थी, राजकुमारी कौन थी, क्या नाम था उसका, कैथरीन ब्रिंगजा नाम था। ठीक है, उसका, मगर उसमें शादी किया गया था तो पुर्तगालियों के द्वारा क्या दिया गया था, बम्बई दे दिया गया था। अंग्रेजों को उसको क्या कहा जाता, दहेज में दे दिया था। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लिए थे इतना। और आगे अब पढ़ते हैं यहाँ से। अब डच कंपनी, सर अब डच कंपनी बात करते हैं तो डच कंपनी कहाँ के थे, ये सामान्य परिचय हम लोग ये जानेंगे। डच कंपनी में कौन कौन गवर्नर था, तो गवर्नर तो ऐसे इसका में आता नहीं है देखने को। फिर इसके बाद डच में हम देखेंगे तो क्या प्रभाव छोड़ा, कहाँ कहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंपनी तो स्थापना हुआ, कब स्थापना हुआ, कब भारत आगमन हुआ, और फिर कहाँ कहाँ इन्होंने कंपनी स्थापना किया, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पटना में इन्होंने पहला ऐसा यूरोपीय कंपनी था जो बिहार में अपना कंपनी स्थापना करता, ये एग्जाम में बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया, कब, 1632 में स्थापना किया था। एनआईटी जो है ये पटना का है, वहाँ पे खोला गया था इसका, इनके द्वारा कंपनी पहली बार ने। ये पुर्तगाल, याद रखिएगा, पुर्तगाली जो कंपनी बिहार में अपना
औपचारिक रूप से कंपनी स्थापना नहीं किया, ठीक है। व्यापार करते थे मगर वास्तविक रूप से यहाँ अपना कंपनी स्थापना नहीं किए थे, ठीक है। जैसे हम लोग कंपनी देखेंगे, ठीक है, जैसे हम कंपनी अब देख लेते हैं। जैसे सर क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, सर पहले हम लोग पढ़ना है सामान्य परिचय, ठीक है। सामान्य परिचय इसका देखेंगे कि क्या क्या सामान्य परिचय में थोड़ा देखेंगे। सामान्य परिचय में देखेंगे पहला कंपनी, ठीक है, कंपनी का स्थापना कब हुआ, ठीक है, कंपनी का स्थापना कब हुआ, स्थापना कब हुआ ये देखेंगे, कब स्थापना हुआ। भारत, भारत का आगमन देखेंगे, कब भारत में आगमन देखे थे। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत में आगमन तो हो गया सर, तो मगर कहाँ कहाँ कंपनी इन्होंने स्थापना की थी, समझे, ये देखना है कहाँ कहाँ कंपनी स्थापना किए थे, कहाँ कहाँ कंपनी स्थापना किए थे, ठीक है। और आगे इसके बाद देखेंगे कंपनी का स्थापना कहाँ कहाँ किए थे और इनका क्या भारत में प्रभाव देखेंगे, थोड़ा सा प्रभाव देख लेंगे, प्रभाव, ठीक है, प्रभाव इन डच के बारे में। और ये पतन के कारण क्या था, पतन के कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जाता है कि युद्ध इन्होंने किया था, याद होगा, याद कीजिएगा, युद्ध कौन सा इनके बीच होता है, एक बेदरा का युद्ध होता है, कब, 1759 में अंग्रेज और डचों के बीच एक बेदरा का युद्ध, जो निर्णायक युद्ध होता है। इसमें डच हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या करता, सीमित हो जाता, राजनीतिक रूप से सीमित, सिर्फ व्यापार तक ही सीमित होकर अपना व्यापार करते, ठीक है। पतन के देखेंगे, प्रभाव देखेंगे, कहाँ कहाँ इन्हें कहाँ आधी कंपनी खोला था, फिर आगमन के क्या था, कब इसका स्थापना हुआ था। तो सर का बात, पहला बात करेंगे सामान्य परिचय, ठीक है, डच कंपनी। सामान्य परिचय में सबसे पहले देखेंगे कि डच डच कहाँ के, किस निवासी, कहाँ के निवासी थे, क्यों, कौन सा देश से आए थे। तो डच कहाँ से आए थे, तो याद रखिएगा नीदरलैंड से, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से, नीदरलैंड से। चलिए हम लोग देखते हैं सामान्य परिचय में, ठीक है, थोड़ा सा सामान्य परिचय की बात करते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं, पिछले हम लोग क्लास भी रिवाइज कर लिए और अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला देखते हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय सर, सामान्य परिचय कहाँ से थे, ये नीदरलैंड से आए थे, नीदरलैंड से। सर थोड़ा सा यहाँ नीदरलैंड की राजधानी बात करते हैं, कहाँ नीदरलैंड की राजधानी बात करते हैं, कहाँ होगा, हाँ एम्स्टर्डम, क्या है राजधानी, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। एक यहाँ इसका बंदरगाह है, बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह का नाम है रोटरडम, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। राजधानी क्या है, कैपिटल, याद रखिए कैपिटल, ठीक है, ये बंदरगाह है, राजधानी एम्स्टर्डम है और ये बंदरगाह पूछे तो रोटरडम है, याद रखिए। ये यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह, ठीक है ना, बंदरगाह, ठीक है। नीदरलैंड, यहाँ के निवासी, पहले इसको हॉलैंड भी कहा जाता था इन लोग का, हाँ हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड का निवासी भी कहा जाता है, मगर अब 2020 से ऐसा कहा जाता है कि नाम बदलकर नीदरलैंड मैंने औपचारिक रूप से रख दिया, नीदरलैंड। देख लिए नीदरलैंड। अच्छा, अब नीदरलैंड में सबसे पहले ये पूछता है क्वेश्चन कि ये बताइए कि डच कंपनी का मैंने सबसे पहला भारत में आने वाला कौन व्यक्ति था। तो व्यक्ति का क्या नाम है, उसका आने वाला व्यक्ति कार्नेलियस हाउटमैन। कब आया था, 1596 में, कार्नेलियस हाउटमैन, ठीक है, हाउटमैन 1596 में। हम लोग बात किए थे पिछले कि जो पुर्तगाली कंपनी था, पुर्तगाल का सबसे पहला व्यक्ति आने वाला कौन था, वास्को डी गामा भारत में। दूसरा का व्यक्ति बात किए थे पेड्रो अल्वाक्रेज था, 1500 में आया था, ठीक है ना। यहाँ इसका बात करें तो कौन था पहला व्यक्ति आने वाला, कार्नेलियस हाउटमैन था, 1596 में आता है, ठीक है। अब तो इतना देख लिए, सामान्य परिचय देख लिए सर कि सामान्य परिचय देख लिए सबसे पहले, हाँ सामान्य परिचय। अब देखते हैं सामान्य परिचय में सबसे पहले अब देखते हैं, नहीं सॉरी, अब कंपनी में देखते हैं, कंपनी में कब इसका स्थापना हुआ ये देखेंगे। कंपनी का फिर आगमन कहा था और आगमन कहाँ कहाँ किया था इसने, स्थापना कब। स्थापना की बात करें सर, स्थापना तो इसका कब स्थापना होता है, 1602 में कंपनी का स्थापना होता है, ठीक है। कंपनी का स्थापना 1602 में होता है, ठीक है, 1602 में, ठीक है, 1602 में स्थापना होता है। इसको यहाँ डच संसद से 21 वर्षों के लिए, कितना, 21 वर्षों के लिए क्या मिला था, अनुमति मिला था, कहाँ, व्यापार करने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करने के लिए तो किस क्षेत्र का व्यापार करेंगे सर, ये भी तो बात होता है। व्यापार क्या करते थे, व्यापार ये मसाला का, ठीक है, मसाला का, वस्त्र का, ठीक है, वस्त्र का, मुख्य रूप से मसाला वस्त्र का ये व्यापार करते थे। और एक सोरा का भी व्यापार करते थे, ठीक है, याद रखिएगा, सोरा याद रखिएगा, बिहार सोरा के लिए प्रसिद्ध था। मॉडर्न इतिहास में पूछेगा, जिसे बिहार सोरा के लिए प्रसिद्ध था, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है, ठीक है, या साल्ट चिटरपिली भी कहा जाता है। ये सोरा का बनाते थे सर, उपयोग इसका बारूद बनाने में, बम बनाने में इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है ना।
सोरा के लिए हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में कि एक नोनिया विद्रोह हुआ था, प्रसिद्ध विद्रोह नोनिया कब हुआ था, 1770 से लेकर 80 1800 के बीच में ये नोनिया विद्रोह हुआ था बिहार में, ठीक है, बिहार में। हाँ, साउथ ईस्ट अथी हाँ क्या लिखे, हाँ 21 वर्षों के लिए साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार करने के लिए अनुमति मिला डच संसद के द्वारा, ठीक है, डच संसद के द्वारा। और ये जो कंपनी था कैसा था, सहकारिता पर आधारित था। क्या था, सहकारिता पर, सहकारिता। 217 व्यक्तियों के द्वारा ये बनाया गया था। और इसमें पूंजीपात करें तो कितना था, पूंजी 65 लाख गेल्डियार। ये पूछता है, बताइए कि कितने मैंने पूंजी के साथ ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था, तो कितना, 65 लाख गेलियार और 217 व्यक्तियों के द्वारा इसको संचालित किया जाता था, ठीक है। अधिकार क्या दिया गया था संसद के द्वारा, क्या सिर्फ व्यापार करने के लिए दिया गया था, नहीं, व्यापार के साथ साथ क्या कर सकते हैं, ये युद्ध भी कर सकते हैं, युद्ध भी कर सकते हैं, किसी के साथ संधि भी कर सकते हैं, युद्ध के साथ संधि कर सकते हैं, क्या कर समझौता भी कर सकते हैं, किसी के साथ समझौता कर सकते हैं, और समझौता के साथ साथ मान के चलिए क्या कर सकते हैं, समझौता, संधि और किलाबंदी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डच कंपनी पढ़ रहे हैं। कब स्थापना हुआ था, 1602 में, सॉरी 1602 में संसद के द्वारा, डच संसद के द्वारा। कितने वर्षों के लिए इसको साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार करने के लिए अनुमति मिला था, 21 वर्षों के लिए, ठीक है। 21 वर्ष व्यापार में क्या करते थे इन्होंने, मसाला, वस्त्र, सोरा का व्यापार करते थे, ठीक है। और इनको और क्या अधिकार दिया गया था, युद्ध करने का भी अधिकार दिया गया था, किलाबंदी करने का भी अधिकार दिया गया था, और संधि करने का भी अधिकार था इनको, ठीक है। साउथ ईस्ट हम इनको अधिकार मिला था। अब हम लोग देखेंगे सर कि इनका भारत में आगमन कब हुआ। अब देखेंगे भारत में आगमन कब, ठीक है, भारत में आगमन कब हुआ। कहाँ लिख दिया जाए, भारत में आगमन, ठीक है, भारत में आगमन, ठीक है। भारत में आगमन पूछे तो कब हुआ था इनका, 1605 में, ठीक है, 1605 में भारत में आगमन होता है। तो पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था इन्होंने, हम लोग बात किए हैं मुसलीपट्टनम में, ठीक है, मुसलीपट्टनम कहाँ है, मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये पहला फैक्ट्री खोलते हैं। अब दूसरा का फैक्ट्री आगमन हो गया, ठीक है, आगमन तो 1605 में होता है। अब ये बात करते हैं कि सर इन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री खोला था भारत में आकर, कहाँ कहाँ, जैसे हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश में 1605 में, 1610 में खोले हैं, ये केरल के पुलिकट में खोलते हैं। और एक इनका एक मात्र हेडक्वार्टर पूछे तो यही था पुलिकट, जिसका क्या नाम था, हेडक्वार्टर पुलिकट। और यहाँ एक किलाबंदी भी किए थे, उसका किलाबंदी का क्या नाम था, गैलरिया का किला नाम था, ठीक है। जैसे फिर पटना में इन्होंने खोलते हैं, बंगाल में खोलते हैं, कासिम बाजार में खोलते हैं, हुगली में भी खोलते हैं, और ये कोचीन में भी जाके खोलते हैं इन्होंने। और ये मैंने बहुत सा जगह पर इन्होंने अपना कंपनी खोला था, हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। अब आगे बात करें कि कहाँ कहाँ कंपनी इन्होंने खोला था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं कहाँ कहाँ इन्होंने कंपनी खोला भारत में आकर, भारत में कंपनी। सबसे पहले इन्होंने आया 1605 में, 1605 में इन्होंने आया तो कंपनी कहाँ खोला, मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम में, ठीक है, मुसलीपट्टनम में, ठीक है। मुसलीपट्टनम कहाँ है सर, आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद 1610 में खोलते हैं, 1610 में कंपनी खोलते हैं, कहाँ 1610 में खोलते हैं, ये पुलिकट, ठीक है, पुलिकट। ये पुलिकट अच्छा पूछ दे कि पुलिकट कहाँ है, कौन सा राज्य में है, तो याद रखिएगा पुलिकट 2 राज्यों में आता है, एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दोनों को ये सीमा पर है, याद रखिएगा। एक पुलिकट नाम से झील भी है प्रसिद्ध, पूछता है कि बताइए पुलिकट झील कहाँ है, ये बताइएगा आप, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में है, ठीक है, दोनों का सीमा पर है, याद रखिएगा। पुलिकट झील के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर पूछ देते हैं बताइए कैसा झील है, क्या खारे पानी का झील है या स्वस्थ पानी का झील, स्वच्छ पानी का झील है, तो बताइएगा खारे पानी का झील है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। और पहला पूछ देते सर चिल्का झील है, कहाँ है चिल्का झील, ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ये झील भी है पुलिकट झील, यहाँ से यहाँ 1610 में खोलता है, ठीक है। इसको हेडक्वार्टर बनाता है इन्होंने, ठीक, एक मात्र था इनका कंपनी जिसको किलाबंदी किए थे, इसका क्या नाम था, गैलरिया का किला। पूछा हुआ क्वेश्चन, बताइए जो हेडक्वार्टर 1610 में बनाए थे पुलिकट में, उसका क्या नाम था, गैलरिया का किला। क्या है, गैलरिया का किला, क्या कहेंगे बोलिए, गैलरिया का किला। मगर कहा जाता है कि जब 1990 में, अरे 1690 में नागपट्टनम का फिर इसके बाद हेडक्वार्टर इन्होंने बनाता है। जब नागपट्टनम में अपना कंपनी खोलते हैं तो 1690 में नागपट्टनम में भी अपना ये हेडक्वार्टर, नागपट्टनम पट्टनम, ठीक है,
पटना में इन्होंने अपना कंपनी खोलता। अब 1610 में बात करें तो फिर 1600 फिर आगे बात करें तो पहला कंपनी 1627 में कहाँ खोलते हैं? 1627 में बंगाल में खोलते हैं। याद रखिएगा कहाँ? बंगाल में। बंगाल में बात करें तो बंगाल में कब खोल रहे हैं? 1627 में खोल रहे हैं। ठीक है, बंगाल में पूछा हुआ, बताइए कि बंगाल में पहला कंपनी कब खोला? तो 1627 में। कहाँ? ये पूछ सकता है। तो पिपली में खोला था। कहाँ? पिपली, पिपली। और आगे बात करते बंगाल में कहाँ कहाँ कंपनी खोले थे? 1653 में भी, 1653 में, 1659 में, 1653 में चिनसुरा। कहाँ है ये सर? चिनसुरा। ये भी बंगाल में ही है भाई, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो चिनसुरा में बंगाल में खोला गया था, उस कंपनी वहाँ किलाबंदी की अथी किलाबंदी कर रहे हैं कि उस फैक्ट्री का क्या नाम था? क्या नाम से जाना जाता? गुस्ता उस के नाम से पूछा जाता है कि चिनसुरा में जो कंपनी का खोला गया था उसका किस नाम से जानता है? गुस्ता गुस्ता उस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, गुस्ता उस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा क्या नाम से? गुस्ताविस के नाम से। और फिर 1653 में हम लोग बात किए कहाँ? ये हाँ, 1653 में चिनसुरा, 1627 में पिपली, और 1659 में पूछे तो कहाँ है? कासिम बाजार में खोला था। कासिम बाजार में। कहाँ है? कासिम बाजार। ये भी कल का अरे बंगाल में है। ठीक है ना, 1627। और इम्पोर्टेंट बात ये और है कि 1627 में यहाँ तक कंपनी खोले, और कहाँ खोला सर? ये भी तो बात है। और ये देखिए पटना में पहली इनका कंपनी, अभी हम बताए हैं कि पहली जो यूरोपीय कंपनी है, पूछ दे कि बिहार में कौन ऐसा कंपनी है कि जो स्थापना किया, तो कौन है? ये डच कंपनी, पुर्तगाली कंपनी। मत याद रखिएगा कि पहले आगे तो खोल दिया होगा। ठीक है ना, ये नहीं, गलती नहीं करना है। एग्जाम में गलती 1 नंबर हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा। कब? 1632 में, 1632 में। ठीक है, 1632 में पटना में स्थापना करता है। ठीक है, इन्होंने कंपनी 1632 में पटना में स्थापना करता है कंपनी। और आगे बात करें कि 1641 में बिमलीपट्टनम में, जैसे नोट में डाला हुआ, टेंशन ना लीजिए। 1641 में बिमलीपट्टनम में, 1660 में गोलकुंडा में खोजता है, 1663 में कोचिन में। ठीक है, 1663 में कोचिन में। आगे बात करें कि जो बंगाल का फैक्ट्री था, बंगाल का फैक्ट्री में यहाँ प्रधान कौन था? प्रधान नाथियस बैगडन बरूक, ये बरूक था। ठीक है ना, इसने क्या किया था? औरंगजेब से अनुमति लेकर, यानी बंगाल में व्यापार करने का अनुमति लिया था। ठीक है, व्यापार में औरंगजेब से कहाँ व्यापार? बिहार, उड़ीसा और बंगाल में। ठीक है, प्रधान। यहाँ आगे बात करते हैं 1632 हो गया, नागपट्टनम में बात कर लिए। और ये नागपट्टनम के साथ साथ यानी गोलकुंडा, कोचिन में इन्होंने कंपनी अपना खोला था। अब आगे बात करके सर क्या फैक्ट्री जो एकमात्र किलाबंदी तो हम लोग बात किए थे पुलिकट यहाँ। हाँ, एक याद रखिएगा, जो पुलिकट है यहाँ, हाँ जो याद अभी भूल रहा था, याद पुलिकट में यहाँ इन्होंने क्या किया था? सिक्का ढालने का काम किया सबसे पहले। यहाँ क्या नाम था उस सिक्का को? स्वर्ण सिक्का छापते ढालते थे। ठीक ना, स्वर्ण, हाँ जान, स्वर्ण सिक्का का क्या नाम था? पैगोड़ा। ये पूछेगा क्वेश्चन, बताइए पैगोड़ा सिक्का किसने ढाला था, किसने चलाया था? तो ये बताइएगा, डच कंपनी के द्वारा चलाया गया था। कहाँ से ये सिक्का ढाला जाता था? ये भी पूछेगा। पुलिकट से ढाला जाता था। ठीक ना, पुलिकट। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्या सोना के था या चांदी के छापते थे? तो सोना के था, सोना के ढालते थे। ठीक है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसमें इस जो सोना का जो सिक्का ढालते थे, इसमें चित्र किसका था? चित्र इसमें विष्णु का, एक विष्णु का भी इसमें छापते थे। और इसे बात करें कि जैसे गैलरिया के किला यहाँ था, पहले शासन हुआ करता था। शासन किसका? एक ये विजयनगर शासन का हुआ था ये यहाँ। और गजपति का शासक पहले शासन था यहाँ। ठीक है, याद रखिए। हाँ, गैलरिया के किला में यहाँ पुलिकट में अपना स्वर्ण सिक्का, पैगोड़ा सिक्का डालते थे। हम लोग इतना देख लिए। आगे बात करते हैं, ये क्या इसका आगे देखते हैं हम लोग। ये कंपनी देख लिए और सामान्य परिचय देख लिए इनका। और एक कंपनी एक और इन्हीं का, मैंने डच का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अलग से। 1741 में कोला चेल का युद्ध होता है। ठीक है, कोलाचेल का युद्ध होता है। ये युद्ध किसके बीच होता है? एक त्रावणकोर का मार्तंड वर्मा करके नाम के राजा थे, और एक डच व्यापारी, डच माने अधिकारी, उसका नाम था लेनलॉय। ठीक है ना, लेनलॉय। ठीक है, इसके बीच होता है। ठीक है, यानी मार्तंड वर्मा के बीच, और एक था लेनलॉय। मगर इसमें क्या होता है? ये हार जाता है और ये मार्तंड वर्मा
जीत जाते हैं। मैंने ऐसा कहा जाता है कि पहली बार मैंने ये इनको हार के सामना करना पड़ा था यहाँ इस मार्तंड वर्मा 1741 में। पूछता आता है, बताइए कोलाचेल का युद्ध कब हुआ? 1741 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? मार्तंड वर्मा के बीच और लेनलॉय के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। मगर पतन के कारण हम लोग देखें सर, इसका पतन के कारण में क्या है इंपॉर्टेंट बात, इनका युद्ध होता है। ये युद्ध किसके साथ होता है? युद्ध बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध किसके बीच होता है? अंग्रेज के साथ होता है। अंग्रेज और डच में होता है। डच में कब होता है सर? 1759 में होता है। याद रखिएगा 1759 में डच यहाँ हार जाते हैं और अंग्रेज यहाँ जीत जाते हैं। अंग्रेज का कौन नेतृत्व करता था? रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। यहाँ अंग्रेज जीत जाते हैं और डच हार जाते हैं। इसके बाद यहाँ से कहा जाता है कि जब ये बेदरा का युद्ध में हार जाते हैं डच, तो ये सीमित हो जाते हैं, मात्र केवल व्यापार तक ही सीमित हो गए। राजनीतिक व्यापार यहाँ से, राजनीतिक विस्तार इनका समाप्त हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे ये सिकुड़ते गए और इनका समाप्त हो गया, ठीक है, भारत से। और फिर अदर मैंने दूसरे देशों में इनका ध्यान हो गया उपनिवेशवाद, इसलिए वहाँ से यहाँ से चल गए, इसलिए इनका समाप्त। चलिए हम लोग मैंने जितना हम लोग बार देखे इसको पीडीएफ के माध्यम से भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े सर, कैसे इनके। देखिए एक पीडीएफ के माध्यम से आपको शॉर्ट पूरा दिया हुआ है कि क्या क्या हम लोग पढ़े। जैसे डच पढ़े, डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड, हॉलैंड हम लोग बात किए, रोटरडैम, ये भी सबसे यूरोप का सबसे बंदरगाह था। साउथ ईस्ट एशिया में ये 1596 सुमात्रा के क्वांटम राजा से संधि किया था। हम बात किए थे कि भारत में आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कार्नेलियस हाउटमैन था, 1596 में आता। स्थापना बात की कि कौन कब हुआ था? डच संसद ने प्रस्ताव 1602 में, इसका कंपनी के नाम था वेरेगदे ओस्डे इन से, अर्थात डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 21 वर्षों तक, याद रखिएगा कितना था? 21 वर्षों तक मिला था अनुमति भारत और ये साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करने की अनुमति। कंपनी कैसा था? सहकारिता पर आधारित था। आने का क्रम, हाँ याद रखिएगा, आने का क्रम तो भाई दूसरा है, मगर स्थापना के क्रम में तीसरा है। ऐसे कैसे? पहले अंग्रेज का स्थापना हो जाता है, कब? 1600 में स्थापना, मगर इसका स्थापना कब? 1602 में होता है, मगर आ जाता है पहले और ये अंग्रेज बाद में आता है, ठीक है। इसलिए तो स्थापना आने का क्रम कब हो गया? दूसर का, स्थापना के क्रम तीसर का। अब पूंजी की बात किए थे 65 लाख गिलियार था। संचालन की बात करें तो 17 व्यक्ति के द्वारा होता था, ठीक है। इसको भद्रजन कहा जाता था। अधिकार प्रदान किया था, क्या क्या? युद्ध भी कर सकते हैं, संधि भी कर सकते हैं, किला बंदी भी कर सकता है, ठीक है। मैंने ये अधिकार वहाँ डच संसद के द्वारा दिया गया था, ठीक है, डच संसद। आगे हम लोग बात किए कि जैसे सर फैक्ट्री कहाँ कहाँ स्थापना किया, ये भी अभी हम लोग देख लिए थे। जैसे पहला फैक्ट्री 1605 में मुस्लिमपट्टनम में खोला था। 1605 में ही इंडोनेशिया के, हाँ देखिए ये पॉइंट इसलिए कहते हैं, टेंशन ना लीजिए कि एक आध पॉइंट छूट गया तो नोट में शामिल किया गया, बाकायदा पूरा से लिखा गया, शॉर्ट नोट के साथ साथ अच्छा से लिखा गया। इंडोनेशिया के अंबाना क्षेत्र पर अधिकार किए थे। ये मसाला द्वीप कहा जाता है, इसका क्या नाम था? मसाला द्वीप। और 1619 में जकार्ता के खंडरों में बैटबिया नामक नगर की स्थापना भी किया गया था, ठीक है। आगे बात करें कब दूसर का कंपनी, तो दूसर का 1610 में पुलिकट में। ये व्यापारिक मुख्यालय बाद में 1690 में नागपट्टनम को बनाया था। 1616 में सूरत में भी कंपनी स्थापना किया था। 1632 में पटना में, जो बिहार में सूरा पर अधिकार के लिए महत्वपूर्ण था कंपनी। और बंगाल में बात करें तो बंगाल में हम लोग बात किए थे 1627 में, 1653 में, 1659 में पहला पिपली में। दूसर का बात करें तो चिंसूरा में, और तीसर का बात करें तो कासिम बाजार में। चिंसूरे का जो अति यहाँ पर है उसका क्या नाम है? डच किला को गुस्ताविस, याद रखिएगा गुस्ताविस नाम है। और फैक्ट्री का प्रधान यहाँ के कौन था? नाथियास बेगडन बरूक था। औरंगजेब से ये अनुमति मांगा था, बंगाल बिहार उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अब फैक्ट्री का किलाबंदी तो इन्होंने किया था, एकमात्र था किलाबंदी जो हम लोग पढ़े हैं, पुलिकट जो गैलरिया का किला था। यहाँ पहले क्या गजपति का शासन था और विजयनगर के संघर्ष का केंद्र रहा था। सिक्का यहाँ ढाला था प्रारंभ, यहीं पर स्वर्ण सिक्का चलाया था, ठीक है, पैगोड़ा नामक, जिसका का पैगोड़ा। इसी तरह इसमें क्या था? विष्णु का, इंपोर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं ना, इंपोर्टेंट। और फिर आगे व्यापारी क्या क्या करते थे ना? सूती वस्त्र का, नील उद्योग का, सोरा का। और 1759 में इनका समाप्त होने के कारण सबसे यही था, 1759 में अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध होता है, ठीक है, बेदरा का युद्ध। इसमें बेदरा के युद्ध में एक तरफ कौन था? अंग्रेज, और दूसरा तरफ डच इसमें हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर हॉलैंड वापस हो जाते हैं पूर्ण रूप से, कब? 1795 में ये हॉलैंड वापस चल जाते हैं। जिससे पतन के कारण में क्या देखेंगे कि सरकार ज़्यादा इस पर नियंत्रण था, इंडोनेशिया पर ज़्यादा ध्यान, और नौसेना कमजोर माना जाता था, और 18% अपने शेयर धारकों का लाभांश देना। और एक देखिए अभी हम बात किए थे ना, कोलाचेल का युद्ध कन्याकुमारी तमिलनाडु में। त्रावणकोर के राजा कौन था? मार्तंड वर्मा था। डच इसमें हार जाता। डच का अधिकारी कौन था? डे लेनलॉय पराजित हो जाता, ठीक है। और ये कारण क्या था? मालाबार तट को लेकर कारण था। जैसे देखिए यहाँ आपको मैप के माध्यम से भी समझाया गया है। क्या मैप के साथ मैंने नोट कर रहे हैं कि सारगर्भिकता के साथ बनाया गया, समझे।
एक पेज में आपको सभी कुछ एक ही जहाँ दिया गया है, अलग पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है। यहाँ देखिए जैसे बिहार में कब 1632 में, और यहाँ बंगाल में बात किए तो 1627 में पिपली अति चिंसुरा में 1653 में, कासिम बाजार में 1659 में, बालासोर में इन्होंने स्थापना किया था, मुस्लिमपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, नागपट्टनम में 1690 में, और 1658 में श्रीलंका पर भी इन्होंने अधिकार किया था। ये पूछ दे क्वेश्चन में, क्या डच श्रीलंका पर भी अधिकार किया था? जी, ये इस बात सही है। कोचीन में भी 1663 में, और सूरत में 1616 में इन्होंने कंपनी स्थापना किया था। ठीक है, समझे ना क्या क्या हम लोग पढ़ लिए? हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? डच देख रहे थे ना। डच में हम लोग क्या क्या देखे? ये सामान्य जानकारी देखे, कंपनी देखे, कहाँ कहाँ स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ कहाँ कंपनी था, और क्या प्रभाव था, और कैसे समाप्त हो गए। याद रखिएगा, डच के साथ कौन 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 युद्ध हुआ है? बेदरा का युद्ध। चलिए, इसके बाद आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंग्रेज। ठीक है, डच के बाद अंग्रेज। अब अंग्रेज, सर अंग्रेज हम लोग क्या पढ़ने वाले? अंग्रेज माने ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज, अंग्रेज आए तो अंग्रेज का अब हम लोग देखेंगे सर, इसका भी सामान्य परिचय देखेंगे। क्या कि हम लोग शुरू से देखिए, सबसे पढ़ने का तरीका बेस्ट क्या होता है, उसके माइंड मैप तैयार कर लीजिए, कौन कौन हमको पढ़ना है। जैसे हम लोग सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय देखेंगे, फिर कंपनी, तो कंपनी का स्थापना देखेंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ इन्होंने कंपनी स्थापना की ये देखें, क्या इन्होंने भारत में प्रभाव छोड़ा ये देखेंगे, और पतन के क्या कारण था ये। ऐसे मैप माइंड मैप खींच देने के बाद आपका स्पष्ट हो जाता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्या है कि पढ़ने से ज़्यादा ध्यान इस बात पर भी होना चाहिए कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। जानिए, समझिए। असफलता के कारण में एक ये भी है कि आदमी ज़्यादा किताब जमा कर लेता है, मगर कोई कभी ये पढ़ता है, कभी वो पढ़ता है, कभी ये, इसलिए आदमी सफलता से बहुत दूर हो जाता है। इसलिए यही बात करें कि मैप हम लोग देख लें। मैप, माइंड मैप क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सामान्य परिचय, इसमें सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय देखेंगे इसका, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बाद भाई कंपनी, तो कंपनी देखेंगे। तो कंपनी में क्या देखेंगे सर? कंपनी की स्थापना कब हुआ, स्थापना कब हुआ, इसका आगमन कब हुआ भाई, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। आगमन, ये कहाँ कहाँ कंपनी अपना स्थापना किया, कहाँ कहाँ अपना कंपनी स्थापना किया। ठीक है, कहाँ कहाँ। अब आगे बढ़ेंगे तो इसका प्रभाव क्या क्या छोड़ा, भारत में क्या क्या प्रभाव रहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्या इसका पतन का क्या कारण रहा, मैंने कैसे पतन हुआ। फिर आगे बात करें तो इसका अदर फैक्ट पढ़ेंगे, अदर फैक्ट। जैसे अंग्रेज, अंग्रेज का सामान्य परिचय में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज ब्रिटिश के क्या क्या समान। तो इसमें सबसे हम लोग पहले क्लास में देखे कि पुर्तगाली कंपनी में आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये हम लोग जान गए, वास्को डी गामा। दूसरा व्यक्ति पूछ दे तो कौन था? पेड्रो अल्वाक्रेज। अब डच में पूछ दे कि डच का पहला व्यक्ति आने वाला भारत में कौन था? तो ये पहला व्यक्ति था कार्नेल्स आउटमैन था, जो 1596 में आया था। उसी तरह अब अंग्रेज में पूछ सकता है ना सर, यहाँ अंग्रेज का आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसमें जॉन मिल्डे निहाल था। याद रखिएगा, जॉन मिल्डे निहाल। हाँ, मगर ये स्थल मार्गों से आने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, स्थल मार्गों से, ये एग्जाम में पूछ सकता है, पूछेगा कि स्थल मार्गों से आने वाला पहला व्यक्ति कौन था अंग्रेज? तो कौन था? कारण ये जॉन मिल्डे निहाल था। ठीक है, जॉन मिल्डे निहाल। तो सामान्य परिचय में हम लोग देखेंगे कि पहला आने वाला व्यक्ति कौन था। पहला व्यक्ति कौन था? तो जॉन मिल्डे निहाल। तो कब आया था सर? 1599 में आया था। ठीक है, 1599 में आया था। ठीक है, कब, कैसे आया था? स्थल मार्गों से होकर आया था। ठीक है, जॉन मिल्डे निहाल। ये फतेहपुर सीकरी में आया था, मिला था मैंने अकबर से। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, 1603 में आया था। और आगरा से अकबर से कहाँ मिला था? आगरा में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरे में। ठीक है, याद रखिएगा, ये आगरा में मुलाकात किया था। किससे मुलाकात किया था? अकबर से मुलाकात किया था। अकबर से कहाँ? आगरा में, याद कीजिएगा, आगरा में। ठीक है, 1599 में आया था। अब आगे बात करें, ये अब बात करें, हाँ, अब यहाँ बात करेंगे क्या? कंपनी के बारे में। ठीक है, सामान्य परिचय थोड़ा इसका और आगे देखेंगे, और कंपनी का इसके बाद देखेंगे। कंपनी का पूछे तो स्थापना कब हुआ? तो कंपनी का स्थापना 1600 में होता है। ठीक है, 1600 स्थापना। और आगमन पूछे तो कब हुआ था? 1608 में स्थापना होता है। तो थोड़ा कंपनी के बारे में ब्रीफ लेते हैं हम लोग, जानकारी इसका कंपनी के बारे में। ठीक है ना, कंपनी।
कंपनी कंपनी पूछे तो स्थापना 31 दिसंबर 1600 को होता है, ठीक है 1600। इसमें पूछ दे सर 31 दिसंबर 1600 को तो स्थापना हुआ, तो इसमें कितने व्यक्ति थे, तो 217 व्यक्ति थे, 217 व्यक्ति थे, ठीक है 217 व्यक्ति। और 217 व्यक्ति थे और इसमें 217 व्यक्ति को संचालन कितना था इसके द्वारा, 26 लोगों का संचालन किया जाता था। 26 में 24 लोग थे, एक थे इसको बाद एक था, एक गवर्नर इसमें एक और एक डिप्टी गवर्नर और 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था, ठीक है। इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माने निदेशक मंडल, माने कंपनी को संचालन करने के लिए 26 व्यक्तियों के द्वारा संचालन किया जाता था, ठीक है। इसमें एक याद रखिएगा, एक माने शेयर धारक थी, क्या नाम उसका, एलिजाबेथ भी थी, महारानी एलिजाबेथ भी थी, ठीक है 1600। अब महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर 1600 के आज्ञा इसको मैंने अनुमति दिया जाता है, ठीक है, व्यापार करने के लिए। कहाँ, साउथ ईस्ट एशिया में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार प्रदान किया जाता है कि आप जाइए भारत और भारत अन्य देशों माने पूर्वी क्षेत्रों से व्यापार कीजिए। 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए अनुमति मिला, याद रखिएगा। कब हम लोग पीछे पड़े, 21 वर्षों के लिए डच के मिला था, यहाँ इसको 15 वर्षों के लिए का अधिकार मिलता है। एलिजाबेथ ने ये देते हैं 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार देता है, 15 वर्षों के। अच्छा सर थोड़ा एलिजाबेथ के बारे में देख ले, एलिजाबेथ के बारे में पूछा, बताइए कि एलिजाबेथ किस वंश से संबंधित था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि एलिजाबेथ किस वंश से संबंधित था, तो किस वंश से बताइएगा, ट्यूडर वंश से, ठीक है ट्यूडर वंश से, ठीक है ट्यूडर वंश से थी, ट्यूडर वंश से थी इसका, ठीक है ट्यूडर वंश से थी इसका, हाँ ट्यूडर वंश। मगर इसका कहने का मतलब 1603 में मृत्यु हो जाता है, इनका 1603 में मृत्यु हो जाता है, ठीक है 1603 में मृत्यु। तो अगला कौन बनता है राजा यहाँ का, जेम्स प्रथम बनता है, ठीक है जेम्स प्रथम। ऐसे कहा जाता है कि 15 वर्षों के लिए कंपनी को मिला था अधिकार, मगर जब महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम बनता है, मगर 1609 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है 1609 में ये क्या देता है, 1609 में अनिश्चित काल के लिए, कोई सीमा नहीं, उस सीमा लगाया गया था कि 15 वर्ष। अब यहाँ क्या सीमा हटाकर अनिश्चित काल के लिए आपको एकाधिकार प्रदान किया गया, ठीक है एलिजाबेथ। और इसका जो संस्थापक को जॉन वाट कहा जाता है, इनका संस्थापक जो कंपनी का कौन, जॉन वाट। इसलिए जॉन वाट कहा जाता है कि सभी इसका जितना भी संस्थापक थे जॉन नाम से था, इसको जॉन वाट कंपनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका प्रथम सचिव कौन था इस कंपनी का, तो प्रथम सचिव कौन थे, स्मिथ ना, थॉमस स्मिथ, ठीक है प्रथम कौन थे, थॉमस स्मिथ थे, याद रखिएगा। प्रथम सचिव पूछे थे थॉमस स्मिथ थे, थॉमस स्मिथ थे। हम लोग कंपनी देख लिए, कंपनी के क्या देखे, स्थापना कब, 31 दिसंबर 1600, ठीक है। कितने व्यक्तियों के द्वारा, 217 व्यक्तियों के द्वारा, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 26 व्यक्तियों के द्वारा इसका संचालन किया जाता था। एक इसमें गवर्नर होता था, एक डिप्टी गवर्नर और 24 सदस्य होते थे। और इसमें एक महारानी एलिजाबेथ भी थी, शेयर धारक में एक महारानी एलिजाबेथ भी थी। और ये इसका 15 वर्षों के लिए व्यापार के लिए एक अधिकार अनुमति मिलता है, मगर इनका एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाने के बाद 1603 में मृत्यु हो जाने के बाद 1609 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए एक अधिकार प्राप्त हो जाता है, अनिश्चित काल की। ये जेम्स प्रथम ये भी पूछ सकता है कि सर ये तो ट्यूडर वंश से थी और जेम्स प्रथम कौन वंश से था, स्टुअर्ट वंश से ये था, ठीक है ना, व्यक्ति स्टुअर्ट वंश से था। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में कंपनी का आगमन कब हुआ, तो 1608 में कंपनी 1608 में ये आगमन होता है, ठीक है 1608 में तो कंपनी का आगमन होता है। तो ये 1611 में जाकर प्रथम अस्थायी रूप से कंपनी कहाँ, मछलीपट्टनम में स्थापना करता है। अब हम लोग के देखना है क्या कहाँ इन्होंने कंपनी स्थापना किया भारत में। चलिए आपको उम्मीद करता हूं कि मैंने क्लास अच्छी लगी होगी, और अगले क्लास में हम लोग चालू करेंगे यहाँ से कि भारत में कहाँ अंग्रेजों ने कंपनी। और आपको टेंशन नहीं लेने की बात है, आपको PDF टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया है, और आप उसको इत्मीनान से सुकून से नोट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एक जहाँ नोट कर दिया गया है सारगर्भिता के साथ। आपको टेलीग्राम ज्ञानघर चैनल में वो लिंक कर दिया गया PDF टेलीग्राम, और वहाँ पर PDF डाल दिया जाएगा। इसलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।